अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जो है वो एक शॉर्ट सी राइड पर जाएंगे। ये जो जगह है इस टाइम पर मैं सैर अहमद ख़ान में हूँ और हमने जाना है कुठियाला बाज़ार में। वहाँ से आगे जाना है लेकिन इरादा है कि वहाँ तक मैंने इसको रिकॉर्ड करना है। आज जो है वो 11 तारीख है जुलाई की। हल्की हल्की बारिश लगी है और हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह।
अच्छा, ऐसे कि एक तो टायर्स में हवा थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए रेत में थोड़ा सा बाइक स्लिप कर रहा है। और दूसरा ये कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर ये जिस रास्ते से जा रहे हैं ये बिल्कुल पैरेलल टू एबटाबाद लिंक रोड जाता है। हमारे दाएं तरफ जो एरिया है वहाँ से एक रोड पक्का जा रहा है जिसको एबटाबाद लिंक रोड बोलते हैं, जो कि हमीलिया यूनिवर्सिटी के पास भी जाता है और सीधा एबटाबाद चला जाता है या हरिपुर चला जाता है। और जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये जो है वो रास्ता जाता है सीधा एबटाबाद डैम में जाता है। और वो बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, स्पेशली बारिश के बाद, क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाता है। तो लाइक आफ्टर 2 to 3 days वहाँ पर ऐसा है कि पानी बड़ा साफ़ हो जाता है और ज़्यादा भी होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लग जाते हैं। मे बी के आने सालों में जब डैम कंप्लीट हो जाएगा तब सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऐसा ही है। और ये जो इलाका है यहाँ पर शिकार वगैरह भी होता है। और इसी इलाके से गुजर के आप जो है वो सीधा सीधा मंथरा तक आप जा सकते हैं विदाउट टचिंग जीटी रोड या एबटाबाद। ये रास्ता जो है पानी से ख़राब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और अभी तो ऐसा सावन की बारिशें स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जब प्रॉपर मानसून स्टार्ट हो जाता है, जो कि वैसे ही आजकल के दिन अब शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो है वो इतना पानी आता है कि ये सारे एरिया कवर्ड होता है पानी में, आपको नहीं पता कि ग्राउंड लेवल क्या है। और तब बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने का। ये मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आप डूब नहीं सकते इस पानी में, लेकिन ये जो शुरू के दिनों में होता है लाइक 70 हो गया या 125 जो कि जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, छोटे बाइक के, वो उनके ज़्यादा चांसेस है कि वो पानी के साथ बह सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आप मरेंगे नहीं, ज़िंदा रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको पानी में डूबने का शौक़ हो तो आप इस जगह पे आ सकते हैं, क्योंकि आप मरेंगे भी नहीं और डूब भी जाएंगे। तो बाकी मकामी लोग जो है वो क्योंकि इस इलाके को समझते हैं, तो वो फिर पानी को देख के एक अंदाज़ा लगा के उसके हिसाब से ट्रैवल करते। बल्कि पिछले साल की बात है, मैं देखा था कि इस रास्ते में से एक सीढ़ी 100 वाला बंदा जा रहा था और वो ऐसे जा रहा था स्मूथ जैसे बाइक पानी पे फ्लोट करता है। और उसने 2 काम किए हुए थे, एक उसने टायर में हवा बहुत कम रखी हुई थी, और बस एक काम था, टायर में हवा कम थी उसके, और आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा था। और फिर मैंने इसी रूट पे ऐसे भी एक बंदा देखा जो कि उसके पास सीमेंट थी इस बारिश में भी और वो लेकर जा रहा था, तो 125 पर इसी पानी के अंदर एक बड़ा सिलेंडर लेके जा रहा था इसी पानी के अंदर। अभी तो पानी क्योंकि आया नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कि वो पानी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट उस पानी की हाइट होती है। लेकिन ये कि वो पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारा जितना भी है ये पानी एबटाबाद से शेरवान साइड से जितना भी पहाड़ों का पानी वो सारा यहाँ से गुजरता है और गुजर के जो है तरबेला डैम में चला जाता है।
इवन कि लाइट रेन के बाद भी जो है वो यहाँ पे ये रास्ते सारे ख़राब हो जाते हैं अभी, क्योंकि बारिश इस तरह प्रॉपर नहीं हुई है, तो हमें ये देखने में साफ़ ही नज़र आ रहा है। बल्कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आगे जो इलाके हैं वहाँ पे धूप होती है लेकिन पानी फिर भी जा रहा होता है, और उसका रीज़न यही है कि बल्कि मार्च के महीने में जो है वो यहाँ पे जो लॉन्ग मार्च वाले आवाम होती है वो भी यहीं से गुज़र के जाती है, वो यहाँ पे स्टे भी करते हैं, यहाँ से गुज़र के भी जाते हैं, क्योंकि हम उस दौरान अक्सर इस रूट से मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे फ़ौजी हैं वो आए होते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है वो आ जाता है, एक रास्ता सीधा जा रहा है वो जो सामने वो घोड़ी वाली साइड जाता है, सोबन गली से जो लोग वाकिफ़ हैं, वो सीधा शिमला हिल के पास से एबटाबाद को निकल जाता है। ये जो जिस रूट पे मैं मुड़ गया हूँ ये जो है वो जा रहा है टोडू मेरा इसको बोलते हैं, जो जिसे वो मैं भी गुजर के जाऊँगा, और फिर कुठियाला गली शायद ऊपर एक जगह है, और भी कुछ छोटे मोटे नाम होंगे, मुझे सारे नहीं आते, लेकिन अल्टीमेटली ये रास्ता जो है वो जाके कुठियाला बाज़ार में ऊपर निकल जाता है। वहाँ से जो है वो आप शेरवान को या दूसरी तरफ जो है वो रिशवैन वाली साइड हो गई या सोलन, उधर आप मुड़ सकते हैं फिर। अच्छा, अब ये जो जगह यहाँ से हर टाइम वाटर क्रॉसिंग होती है अच्छी खासी होती है, लेकिन अब नहीं है पानी, दिन ब दिन पानी जो है वो कम होता जा रहा है ज़्यादा होने के बजाय। हालांकि बारिशें भी हो रही हैं लेकिन ये कि पानी फिर भी जो है वो दिन ब दिन कम होता है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हर जगह जो है वो मतलब हम लोगों ने घरों में, बाज़ारों में, हर जगह पे जो है वो सीमेंट से हम लोगों ने ज़मीन को बंद कर दिया है, और उसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि पानी ज़मीन में जाता ही नहीं है। चलिए ये तो एक एक्सेप्शन है, ये जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे पानी ज़मीन में नहीं जाता, लेकिन वैसे ओवरऑल मैं घरों की बात कर रहा हूँ, दाएँ बाएँ जो इलाके हैं, तो वहाँ पे ऐसा है कि अब क्योंकि सब जगह पक्की हो जाती है, कोई फ़र्श बना लेते हैं, कोई मार्बल लगा लेते हैं,
तो अब उसमें होता ये है कि आपको जितना भी पानी है वो सारा उससे स्लिप होके बाहर चला जाता है ज़मीन में जाने के बजाय। और मे बी कि वो फ्लडिंग में भी कंट्रीब्यूट करता हो किसी न किसी पॉइंट पे जाके, क्योंकि वो सारा पानी ज़मीन में जाना चाहिए था, वो निकल के बाहर बाज़ारों का रुख कर रहा है। आपके घर से निकलता है गली में, गली से निकलता है मेन रोड पर जाता है, मेन रोड से अगर आप जो है वो गांव वाली तरफ है तो अर्बन में निकल जाएगा। हमारा बल्कि ऐसा होता है कि ये सारा पानी जो है जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा सोखे में जाता है, जहाँ से मैं भी आया हूँ, और वहाँ से जो है वो ये डैम वाली साइड फिर ये निकल जाता है। तो ये मामला है पानी का। अब ये पानी इतना थोड़ा थोड़ा नीचे चल रहा है, हालांकि ये एक टाइम में इतना पानी था कि इसके अंदर बंदा इजीली नहा सकता था, मतलब बीच में पूरा आप अगर बैठें तो आपका जिस्म जो है वो सारा पानी के अंदर छुप जाता था। अच्छा, ये जो अब जगह है यहाँ पे, इसको कहते हैं टोडू मेरा, और इसके इरादे ख़तरनाक लग रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे कोई ये ज़्यारत है, यहाँ पे लोग आके नहाते शहाते भी हैं, और ऐसा कोई सीन है। बीमारियों से बचने के लिए घर में नहीं नहाते, यहाँ पे आके नहाते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक सबको हिदायत दे ऐसे कामों से। अच्छा, मैं ये राइट साइड पे निकल आया हूँ, यहाँ से लेफ़्ट को रास्ता जाता है वो टोडू मेरा जो गांव है एग्जैक्टली उस गांव में से होके गुज़र के जाता है, और वो काफ़ी मतलब सीधा रास्ता है, और आइंदा सालों में जो है वो आई थिंक पक्का भी हो जाएगा सारा वो, क्योंकि ये सारा जितने रास्ते से मैं आ रहा हूँ जो बीच में पक्का नज़र आता है ये सारा कच्चा ही रास्ता था। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइम के साथ साथ इसको पक्का करते जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है दरमियान में मतलब थोड़ा तो नहीं, खैर काफ़ी ख़राब है कह सकते हैं हम, लेकिन ये कि ये शॉर्ट है, मतलब जितना हम उस गांव में से घूम कर आएंगे तो यहाँ से आई थिंक शायद 4-5 मिनट लग जाते होंगे या ज़्यादा, लेकिन ये कि उस रास्ते के मुकाबले में जो है वो ये 80% शॉर्ट है, मैं तो ऐसा कहता हूँ। अगर वहाँ पे आपके 10 मिनट लगेंगे तो यहाँ पे आपके जो है वो 2 मिनट लग जाएंगे, अगर उस रास्ते से कंपेयर करे बंदा तो। लेकिन ये कि आपके पास बाइक अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये सारी चढ़ाई है स्पेशली गर्मी में जो है वो बाइक ओवर हीट हो जाता है, और एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि ये सारा सोखा है, पत्थर होते हैं, रेत होती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे अभी तो, क्योंकि माहौल ही ऐसा ठंड का बना हुआ है, बारिश हल्की हल्की लगी हुई है। लेकिन नॉर्मल जब आप आते हैं, इवन के सुबह भी आ जाए बारिश ना भी हो, तो ज़मीन ऑलरेडी गर्म हो जाती है, पत्थर है, रेत है, गर्म होती है। तो जब आप इधर से आते हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बाइक वैसे ओवर हीट हो चुका होता है, और इससे ऊपर जब आप चढ़ाइयाँ वगैरह क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो मिड में जाके जो है वो स्पेशली 1 to 5 जो है वो दूसरे बंदे के साथ नहीं जाता, बड़ी मुश्किल हो जाती है उसके लिए पीक समर के अंदर। अगर मौसम ठीक हो तो फिर कोई मसला नहीं, और मौसम ठीक भी हो तो एट सम पॉइंट इस रूट पे जो है 1 to 5 जाए खड़ा हो जाता है। और 70 जो है वो, क्योंकि 70 का वेट उस तरह नहीं है, और वो इजीली हाफ क्लच भी आप कर सकते हैं उसे, तो वो मतलब निकल ही जाता है, कुछ गुजारा कर जाता है धक्के धुक्के लगा के। लेकिन 1 to 5 का ये मसला है कि एक बार वो खड़ा हो गया तो वो नहीं है,
या उसकी स्प्रॉकेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से ऐसा मसला आता है 1 to 5 की, क्योंकि वो उन्होंने बनाई होती है रोड के लिए, स्पीड के लिए। तो मे बी ये रीज़न भी है कि वो एकदम से यहाँ पे जो है वो नहीं चल सकता चढ़ाई में, एक बार खड़ा हो जाए तो। और अगर आप सिंगल आते हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर जिस बाइक पे मर्जी हो वो जाएगा। अच्छा, ये पता नहीं कौन सा गांव है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे नाम नहीं आता। हाँ। रड़ियाँ, मुझे लगता है शायद रड़ियाँ जगह का नाम है। मुझे एक दफ़ा पहले एक बच्चे बता रहे थे, मुझे अभी याद आ गया। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया था वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कि फिर मुझे बाद में समझे कि रड़ियाँ, या वो ऊपर टॉप जो जगह है उसको रड़ियाँ बोलते हैं, या ये सारे ही रड़ियाँ हैं। वेल कुछ ऐसे ही इसका नाम था। अच्छा, अभी ये जो ऊपर है ये रोड आ रहा है उधर से, टोडू में जो गांव है जहाँ से मैं बात कर रहा था उधर से आता था। तो अगर मैं वहाँ से आता तो अभी जो है वो मैं शायद वो जो उनका मेन गांव है वो क्रॉस कर चुका होता, और वो क्योंकि सीधा ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाते और फिर मुझे यूं ट्रैवल करना पड़ता, जो कि ये पक्का रोड ये नज़र आ रहा है यहाँ से। तो जितने टाइम में वहाँ वो गांव को क्रॉस करता, मैं यहाँ पे जो है वो ये काफ़ी आगे आ गया हूँ। अब जितना मैं यहाँ से आगे ऊपर तक जाऊँगा तो मे बी कि शायद इतने ही पीछे रास्ता जो है वो गांव से आने का ही बन जाता, मुझे लग जाता।
लोरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर आता है और बहुत ही खूबसूरत इलाका है हज़ारा का। और विद लगेज जाते हुए मेरे पास बहुत सा सामान था, वापसी पे हम 2 बंदे थे, वो भी सारा पहाड़ी इलाका है। तब तो मेरी नीयत ऐसी थी कि मैंने क्या, अगर टूट गया तो ही बदलाऊंगा वरना बस चलता रहे। तो बहरहाल वहाँ से वापस आए फिर थोड़ा सा मैं ईजी हो गया हूँ। मसला इसका ये है कि ये लूज़ है और किसी किसी एक चक्कर में जब बाइक स्लो होता है या बाइक जब पेस पकड़ता है तो जो चेन में एक स्लैग आता है थोड़ा सा, उस दौरान ये जो साइड पे बाइक के उसके ट्रेड से उसके साथ टकराता है, क्या कहते हैं, गुड्डी के साथ वो टकराता है तो वो फिर पूरे चेन को झटका सा लग जाता है। अब उसमें 2 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज है कि अपना उसका जो है वो टूट जाएगा, वो चेन लॉक टूट जाएगा जो कि ज़्यादा पॉसिबल है, और दूसरा ये कि चेन उतर जाएगा। चेन टूटेगा नहीं लेकिन वो स्प्रॉकेट से ऊपर से हट जाएगा। लेकिन अल्लाह करे ये दोनों काम ना हो बस। यहाँ आई थिंक बारिश नहीं हुई है क्योंकि तो बिल्कुल जगह जो है वो रोड खुश्क है। या हुई होगी तो बहुत पहले हुई होगी। अच्छा, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, और जहाँ से मैं आया वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर था। अभी जो है वो हम जा रहे हैं, आई थिंक हम लोग बस ये इस जगह का भी मुझे एग्जैक्टली नाम का नहीं पता, लेकिन बस मैं यहाँ से आगे सारी जगह को लुंडे ही कंसिडर करता हूँ और उसको क्रॉस करने के बाद मैं सारी जगह रिश्वैन ही कंसिडर करता हूँ। लेकिन ये किसके दरमियान में छोटे छोटे जो है वो नाम है अपने अपने इलाकों के। ये पीटीसीएल एक्सचेंज है, यहाँ पे एक सर्विस स्टेशन भी है। अगर आपने गाड़ी धुलवानी है आप यहाँ पे आ जाएं। और ये जो है वो यहाँ पे हर टाइम पे ताज़ा पानी बह रहा होता है, साइड से जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे कुदरती चश्मे बहुत ज़्यादा हैं इधर इस इलाके में। बड़ी अजीब सी बात है कि जब बारिशें नहीं थी तो पानी था, लाइक ये 10 दिन पहले की बात है, और अब बारिशें ज़्यादा होने के बाद पानी कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। यार जी नीचे पानी था सारा, था तो नहीं, मतलब उम्मीद थी कि पानी है। मैं सो के सी। अस्सलाम, बारिश हल्की हल्की लगी। अस्सलाम क्या जी, अस्सलाम जनाब, कैसे?
ठीक है। बारिश लगी थी तभी मैंने पहने, मैंने कहा नीचे पानी शानी होगा, चलो टांगे शांगे बचे हैं, लेकिन जो है वो नहीं है। सुनाए किधर है दिल भाई? सोए हुए? चलिए मैं वापस आता हूँ फिर। भाई एक तो ये पौधा लगाएं कहीं पे, उसका एवोकाडो का, या चाचा के लिए लेके जाते हैं तो पहले वहां लगा दें। जिधर भी लगाते हैं उधर भी लग जाएगा मेरे ख्याल में। वो पीछे भी लगाए हैं, 6-7 बकरी खा गई है गठे ही। कहीं कहीं पैर खोल ही रही है तो बच गए। अच्छा वैसे मैंने कहा था कि जिस तरीके से मैं आया हूँ इनका हलवा बन जाएगा, लेकिन बचत होगी। आदिल भी मैं वापस आता हूँ फिर, जाता हूँ, उधर रिश्वेंस हो गया, आ जाऊँ फिर। अच्छा तो ये एवोकाडो का पौधा मैंने दिया है, और एवोकाडोज भी थे, ये हमारे घर में ही लगे हुए हैं। अभी जो है वो ये कुठियाला नहीं, लुंडा है, कुठियाला गली नहीं है वो, तो बहुत ही जहाँ से हम लोग आए थे, ये मेरा लुंडा जगह का नाम है। पानी हर जगह खुश्क हुआ है। अच्छा मुझे सबसे मुश्किल काम एडिटिंग का लगता है, हालांकि मैंने ये काम तकरीबन 8-9 साल ये काम मैंने किया प्रोफेशनली, लेकिन मैंने चैनल्स भी डिलीट किए थे म्यूज़िक की वजह से, और उसके पौड़ी गल चढ़ो। जी जी जी, इस तरह जोला जी। आमीन आमीन।
अच्छा, ये कुछ एंटीक आपको अभी भी हज़ारे में मिलेंगे। ये बेडफोर्ड ट्रक जो है, भाई ने इशारा कहीं और लगाया, वो जा रहे कहीं और है। पाकिस्तानी रोड्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। रोड्स तो नहीं, आप ड्राइवर कह सकते हैं। और मोटरसाइकिल तो समझे जिनों में शुमार होता है। जैसे जिन इंसानों को नज़र नहीं आते, ऐसे मोटरसाइकिल जो है वो ड्राइवर को नज़र नहीं आता। ये बड़ा ख़तरनाक सीन है, कीचड़ वाला। अच्छा, तो अब हम जो है वो एग्जैक्टली रिशबैन गांव के बहुत करीब पहुंच आए हैं। ये एक और मोड़ मुड़ेंगे तो रिशबैन गांव आ जाएगा। बल्कि जो सामने सारे घर वगैरह आबादी है, ये रिशबैन गांव की है। और जी हम लोग रिशवैन बाजार में पहुंच जाए हैं। चाचू कैसे आए जो तुसी? अच्छा, आमीन आमीन। खैर है, खैर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीछे बस तरह इतने तक ही। जी जी।